नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। यद्यपि देवतागण अवधि ज्ञानी होते हैं, इसलिए वे जान लेते हैं कि इस जीव ने पहले ऐसा ही अपराध किया था जिसकी सजा उसे अब मिल रही है। ऐसा जानकर उन्हें किसी को बचाने का भाव नहीं आता। परंतु गुरुदेव, यह नियम राजा, मजिस्ट्रेट आदि पर लागू क्यों नहीं होता? यदि ये पदाधिकारी भी ऐसा सोच लें कि अमुक अपराधी ने पहले किसी के साथ ऐसा किया होगा, उसकी सजा उसे मिल रही है, तो फिर न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था किस लिए? फिर कोई आवश्यकता ही नहीं इसकी। न्यायाधीश इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह साक्षात नहीं जान पा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। देवता तो साक्षात जान रहे हैं, अपराध भी जान रहे, अपराध का कारण भी जान रहे हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट तो नहीं जान पा रहा ना। मजिस्ट्रेट तो अंधे की तराजू दिखा दी ना कि मजिस्ट्रेट तो अंधा है, उसे निर्णय करना है। तो जो ज्ञान नहीं होता है फिर उन्हें इस विवेक का ध्यान हो सकता है। पुराना कर्म नहीं हो, नया बन रहा हो, तो पुराने कर्म की सजा नहीं हो, नए कर्म की सजा हो, तो स्थितियाँ ऐसा नहीं है। देवता भी कुचित कदाचित रक्षा करने आते हैं, पुण्य का उदय हो तो। पारसनाथ की रक्षा करने आते, ऐसी बात नहीं है, पर वो एक व्यवस्था है, कर्म की एक व्यवस्था है। लेकिन वो कर्म को जाने तब ना। जैसे मजिस्ट्रेट ने सजा बोल दी, अब फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे सामने तुम खड़े रहते हो, वो जेल जा रहा है। इसी प्रकार देवता जब अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि इस कर्म ने सजा बोल दी है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोर्ट से सजा होने के बाद परिवारजन, समाजजन सब खड़े रहते हैं और सबके सामने उसको जेल भेज दिया जाता है, सबके सामने फांसी लगा दी जाती है। इसी प्रकार देवता कर्म का निर्णय जान लेते हैं कि कर्म ने ये निर्णय कर चुका है, किसी ने अपराध किया है, यह सजा होगी, तो वो देखते रहते, जानते रहते और उसको सजा मिल जाती है। तो जो कानून है वही देवताओं का कानून है। अब यहाँ पर जो है वो जान नहीं पाते, वो जान लेते, ऐसा मानना चाहिए। अब यदि कानून से बचाव होता है तो बचते हुए भी देखे जाते हैं, यदि नहीं बचाएं तो पता नहीं कौन कितनों को मार दे। आज यदि कानून हटा दिया जाए, मजिस्ट्रेट ही कह दे कि जिसका जैसा होना है, तो ना जाने कितने मर्डर हो जाएंगे एक दिन में ही। तो ये व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था के लिए बहुत मजिस्ट्रेट की व्यवस्था का एक रूप अलग है देवताओं की, और देखा जाए तो दोनों का प्रोसेस एक ही है। ये अंधा है, वो चक्षु वाले हैं, ऐसा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। अनुबीची भाषणम से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय किस प्रकार होता है? अनुबीची भाषण का अर्थ क्या है? अनुबीची भाषण का अर्थ होता है कि जिस प्रकार के आपको वचन बोलना चाहिए उसी प्रकार के वचनों को आप बोलना। ज्ञानावर्णी कर्म का उससे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय कैसे होता है, किस प्रकार होता है? अनुबीची यानी अनुकरण करने वाले, हम कुछ नहीं बोल रहे। आगम में कहा है अनु यानी पीछे, अनुबीची यानी जो कोई आदर्श हैं
उनके अनुसार अपना कथन करना ये अनुवीची भाषण कहलाता है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या द्वितीय शुक्ल ध्यान हो सकता है? ध्यान एक समय का नहीं होता या अंतर्मुहूर्त का होता है? ध्यान कभी एक समय का होता ही नहीं। प्रत्येक ध्यान अंतर्मुहूर्त का होता है, चाहे केवली भगवान का हो, चाहे 14वें गुण स्थान का हो, चाहे आर्द्रोध ध्यान हो, चाहे धर्म ध्यान हो अथवा शुक्ल ध्यान हो। एक बार उपयोग जिस तरफ चला जाता है उसको अंतर्मुहूर्त नियम से लगेंगे। अंतर्मुहूर्त के पहले छद्मस्त का जो उपयोग है वह परिवर्तित नहीं हो पाता। मीना जैन अनौरा दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जलफल बसु सजी हिम थार, तन मन मोदक धरो गुण गाऊं, भव ददितार, पूजत पाप हरो का अर्थ क्या है? जलफल बसु सजी, जल फल, जल से लेकर फल तक, बसु यानी आठों, सज यानी सजाए हैं, हिम थाल, हिम यानी सोने के, थाल यानी सोने के थाल में, हिम यानी बोलते सोने, सोने के थाल में जल फल आदि आठों द्रव्य सजाए। तन मन मोद धरो, जब मैंने सजाए तो उस अष्टद्रव्य का जो थाल सोने का था उसको देखकर तन और मन आनंद को प्राप्त होगा। मोद धरो, गुण गाऊं भव ददितार, अब इस थाल को लेकर के मैं आपके गुण गाता हूँ। भव दधि यानी भव सागर समुद्र को, तार पूजित पाप हरो, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ द्रव्य से और गुणों के अनुवाद से, मेरे पाप को हरण करीजिए। अभिपिता जैन थांडला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कुदेव के पाप करने पर कौन रोकता है? कुदेवों की क्या गति होती है? कुदेव का तो अपने आप में दुर्गति होती है, लेकिन उसका परिणाम यदि कुदेवपना नहीं है, वो उसको सही मान करके आचरण कर रहा है, तो उनको भवनत्रक आदि की भी गति हो जाती है। मान लीजिए वो साधु भेष ऐसा धारण कर लिया जो सही नहीं है, लेकिन वो अपनी दृष्टि से सही मान रहा है, तो फिर उनकी व्यंतर आग्रह भवनत्रक आदि में उनकी उत्पत्ति देखी जाती है। यशवंत सिंह ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव मानव जाति के आदर्श बने तथा कौरव मानवता का कलंक बने। जैन आगम के अनुसार इनके प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कारण आपसी कलह थी, पारिवारिक कलह थी, ईगो था। एक व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग कर रहा था, दुरुपयोग कर रहा था, और एक व्यक्ति कर्तव्य में डटा हुआ था कि कर्तव्य क्या है। पांडव सोचते हैं कि इस प्रकार से यदि हम न्याय पक्ष छोड़ देंगे तो हमेशा अत्याचारी की विजय होती रहेगी। जो बलवान होगा वो अत्याचारी होगा, वो कमजोर को दबाएगा। और पांडव स्वयं छोड़ देते, लेकिन राजा थे, राजा ऐसे पलायन नहीं कर सकता। राजा को ये भी देखना है कि इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। यदि दुर्योधन से युद्ध नहीं करते तो दुर्योधन का दुष्टों का राज हो जाता, सज्जन हमेशा दूर हटता रहता है। सज्जन का अर्थ ये नहीं है कि वो पलायन कर जाए, सज्जन का अर्थ है कि दुर्जन को सज्जन में परिवर्तित कर दे या उसको सबक सिखा दे। सज्जन का 3 रूप होते हैं। एक वो सज्जन होते हैं जो स्वयं हट जाते हैं, बोले तुम्हारा तुम जानो, तुम्हें जो करना हो जो करो, हम तो उसको छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि आदिनाथ के 99 पुत्र थे। जब भरत और बाहुबली में युद्ध की बात आई तो 99 जो भाई थे वो कहते तुम लोग लड़ते रहो, मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ। बाहुबली कहते ऐसे कैसे चला जाऊँ। तो इसी प्रकार सज्जन के 3 रूप होते हैं। एक स्वयं दूर हो जाता है, दूसरा सामने वाले को दूर करता है।
कि मैं आज समर्थ हूं इस दुर्जनता को रोकने में, और मैं हट जाऊंगा तो ये सबको मार डालेगा, धर्म का नाश कर देगा। तो सज्जन व्यक्ति सामने आकर उसका परिहार करता है, उसका नाश करता है, उसको दूर करता है। जैसे शुकर ने शेर को मार डाला, क्योंकि वो उसके बिना कोई उपाय ही नहीं था, महाराज को बचा ही नहीं सकते। और तीसरा वो सज्जन होता है कि सामने वाले को सज्जनता सिखा देता है। तो अपन समझते हैं कि सज्जनता वो है जो युद्ध नहीं करे, लड़े नहीं, समझ नहीं। सज्जनता वो भी है कि दुर्जन के दांत खट्टे कर देना, ये भी सज्जनता है। दुर्जन को सबक सिखा देना, ये भी सज्जनता है। दुर्जन को समर्पित करा देना, ये भी सज्जनता है। दुर्जन को घुटने टेका देना, ये भी एक सज्जनता है। दुर्जन त्राही माँ कर बैठे, ये भी सज्जनता है। तो पांडव, राम आदि ऐसे ही सज्जन थे जो दुष्ट को भी त्राही त्राही कर करके और उसको सिखा देते थे कि तुम्हारी दुष्टता क्या है। ये सज्जन थे सभी। लेकिन यदि ये हट जाते तो क्या हो जाता? यदि रामचंद्र जी युद्ध नहीं करते तो क्या होता? अत्याचार बढ़ जाता। वही तो उन्होंने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये मत समझना कि मैं एक स्त्री के पीछे घूम रहा हूं। मैं आज समर्थ हूं। पुरुष होकर के एक नारी जाति की रक्षा नहीं कर पाए, इस नारी जाति का रक्षा फिर कौन करेगा? इसलिए मैं दुखी हूं कि मैं नारी जाति की रक्षा करके रहूंगा। तो सज्जनता का नाम बिल्कुल ये नहीं। पांडव ने युद्ध लड़ा तो भी सज्जन थे वो। रामचंद्र ने युद्ध लड़ा तब भी सज्जन है। शुकर ने शेर को मार डाला तब भी शुकर सज्जन ही है, दुर्जन नहीं है। मार डाला तब भी सज्जन है। जैसे कहते ना, सैनिक कितने को भी मारे तो भी सज्जन ही है। पिताश्री ताश्री जो हैं इतने युद्ध में मारे गए तब भी उनको दुर्जन नहीं कहा, सज्जन ही है। न्याय की रक्षा करना, उसमें भले दुर्जन का परिहार करना पड़े तो भी सज्जन को करना चाहिए। संभव जैन अलवर राजस्थान से पूछते हैं, गुरुजी नमोस्तु, अगर कोई 20-25 साल की उम्र में सबको त्याग करके ध्यान करने बैठ जाए और उसका देवलोक गमन हो जाए तो क्या यह सुसाइड के अंतर्गत आएगा? क्या उसे जीवन जीने के लिए धीरे धीरे सबको त्याग करना जरूरी था? क्यों बैठा वो सब कुछ त्याग करके? कारण देखना पड़ेगा, क्या कारण था? सामने मौत आ गई थी, सामने शेर आ गया था, संयम की रक्षा करना संभव नहीं था। निप्रतिकार है। हमारे यहाँ एक शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, निप्रतिकारे। मरण का संकल्प करना, अब बचने का कोई उपाय बचा ही नहीं है। अब कोई उपाय नहीं है बचने का। अब बचने का कोई उपाय ही नहीं, तो लो मैं सबको त्याग करके बैठता हूं। जब तक बचने का उपाय है तो मरने की बात नहीं कही। बचने का उपाय है, बच रहा हूं। एक बार डॉक्टर साहब से कहा मैंने कि कभी आप वेंटिलेटर पर रखते हो और अब इस पोजीशन में बचने वाला तो नहीं है, तो आप क्यों? बोले हम वेंटिलेटर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे लिए तो ये कानून बनाया गया जब तक उसकी श्वास है आपको जिंदा रखना है, जिंदा रखना है। आप कहो तो आप दस्तखत कर दीजिए कि वेंटिलेटर हमने निकलवाया, डॉक्टर नहीं निकालेगा, आपसे दस्तखत करा लेगा, भाई आपके परिवार का व्यक्ति है, आपके कहने से ये वेंटिलेटर निकाला गया। हमें तो जब तक उसकी श्वास है हमें जिंदा रखना है, क्योंकि वो डॉक्टर कानून यही कहेगा। क्या इसको अभी और जिंदा रखने का उपाय नहीं था? ये मरीज क्यों मरा इतने बजे? क्या इसको अभी जिंदा नहीं रखा जा सकता था? जांच पाई जाएगी कि यदि इसको वेंटिलेटर पर रख देते तो कुछ क्षण और जिंदा रह सकता था, तो हमें मर्डर केस लगेगा। मैंने ये समझा, मैंने कि डॉक्टर लोग तुम लोग वेंटिलेटर पर रख देते हो, बेपासू पैसा कमाते हो 1 लाख रुपया। उन्होंने कानून भी देखे, हमारे पास वेंटिलेटर को या तो हम अस्पताल से रेफर कर दें,
अस्पताल से कहना पड़ेगा मेरे बस की बात नहीं है। यदि हम जिंदा रख सकते हैं तो जांच में यही आएगा कि वेंटिलेटर पे यदि रख देते तो एक दिन और जिंदा, तो तुमने वेंटिलेटर क्यों नहीं लगाया? तो हमें कहना पड़ेगा परिवार वालों ने मना कर दिया था, हमें लिखित दिखाना पड़ेगा कि परिवार वालों ने कह दिया था हमें अपने मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखना है, तो हम बच जाएंगे। और परिवार या फिर फीस नहीं देगा, आप वेंटिलेटर क्यों नहीं लगाया? साहब वेंटिलेटर का खर्चा ही नहीं दे रहे थे। कुछ ना कुछ हमें कारण दिखाना पड़ेगा, बाकी हम नहीं मार सकते उसको। ऐसे जैन दर्शन है निवृत्तिकारी। जब कोई उपाय नहीं है तब उपाय है तो बचो, फिर उसके बाद प्रायश्चित होते, आपातकाल के प्रायश्चित होते। समंतभद्र महाराज ने मुनि पद छोड़ा, बाद में प्रायश्चित लेकर पुनः मुनि बने। जैन दर्शन मरो और मरने का नहीं है, जियो और जीने दो का है। किसी को मारना भी है तो किसी को जिंदा रखने के लिए मारना है। बोले क्यों मारा तुमने इसको? बोले माँ को जिंदा रखने के लिए, घर में बच्चा है ना, अब उसको मारना पड़ेगा। तो तुम ये मत कहना कि बच्चे को मारा है, ये कहना मैंने माँ को बचाया। अब माँ को बचाने के लिए बच्चे को मारना पड़ा। जैसे शुकर ने कहा मैंने शेर को नहीं मारा, मैंने महाराज को बचाया है। अब महाराज को बचाने में शेर को मारना पड़ा, तो हमें मारने का दोष नहीं आएगा। ऐसा जैन दर्शन का विवेक है। दिव्या जैन रामपुरा दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब भगवान के दर्शन करते हैं तो अक्षत पद की प्राप्ति हेतु अक्षत चढ़ाते हैं, और जब साक्षात जिनेन्द्र भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, तब लोग उस समय क्या चढ़ाते होंगे? उसका कारण क्या होता होगा? क्या समोसवर्ण में भगवान की पूजा भी होती थी? क्यों नहीं होती? पूजा का स्थान बने हुए, अष्टद्रव्य लेके जाते। अक्षत के स्थान पर चावल नहीं चढ़ाते थे, डायमंड चढ़ाते थे, और ये चावल भी चढ़ते थे, सब चढ़ते थे। यही द्रव्य थी हमेशा। उज्ज्वल कुंद भगवान ने भी कृत्रिम चैत्यालयों में इसी का कहा, दिव्येण गंधेण दिव्येण धूवेण दिव्येण अक्षेण दिव्येण पुष्पेण दिव्येण दीवेण, ये सब का उल्लेख उन्होंने किया है। यही 8 द्रव्यों का वर्णन, चाहे समूषण हो अथवा मंदिर हो अथवा देवता करें, ये 8 द्रव्य अनादि अनंत काल से चलते आए हैं। सुभाष सिंह जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि एक व्यक्ति 10 लाक्षण पर्व में एक बार भोजन करे और दोबारा पानी आदि कुछ ना ले और दूसरे ड्राई फ्रूट आदि लें, तो दोनों में कितना फर्क होगा? फर्क तो बराबर हो बनेगा। उसने शाम को ड्राई फ्रूट आदि लिए हैं, उसके नंबर कम होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। एक ने बिल्कुल निराकरण किया, तो वो तो जितना त्याग हुआ है उतना नंबर बढ़ेंगे, और जितना कम किया है उतना नंबर घटेंगे, ये पक्का है। राजेंद्र कुमार जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, लोग चंद पैसों के लिए झूठ बोल देते हैं, उनका आगे जाकर क्या होगा? सरासर झूठ बोलते हैं और जय जिनेन्द्र करते हैं। मैंने कहा था ना कि जिस प्रकार का कल के दिन कोई उनसे झूठ बोल के पैसा ले जाएगा, सौगंध करा करके ले जाएगा, बाद में लौटाएगा नहीं, क्योंकि उसने नहीं लौटाया था। कल ही प्रश्न आया था ना कि झूठ बोल के ले गए, तो तुमने भी झूठ बोल करके उससे लिया होगा, तो वो ले गया। और यदि तुमने नहीं लिए थे तो चिंता मत करो, उसको झूठ बोल करके कल तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा। तो ये तो कर्म का एक ऐसी व्यवस्था है, कानून से जैसे कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, ऐसे कर्म के सिद्धांत से बच नहीं सकता। बचेगा तो वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में आएगा जरूर। संक्रमण होता है। अंतराय कर्म, जैसे मान लीजिए आहार के अंतराय कर्म डाला हुआ है, अब वो अंतराय कर्म दोपहर में आना है और दोपहर में महाराज अंतराय करेंगे नहीं, तो वो अंतराय दूसरे रूप में बदल जाएगा, अन्य किसी में अंतराय डाल देगा। अब हम मंदिर दर्शन करने जाएंगे, दर्शन नहीं होगा। हम स्वाध्याय करने बैठेंगे, लाइट चली जाएगी।
क्योंकि इस समय हम आहार तो करेंगे नहीं, तो वो अंतराय अपना रूप बदल देगा। लाभांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए लाभ के रूप में हमें शक्ति के लिए चाहिए था, अब वो वीर्यांतराय कर्म चला जाएगा। किसी वस्तु को हम उठाएंगे और ये हमारे से छूट जाएगी, टूट जाएगी। घड़ी हाथ से छूट गई, अब ये क्या हो गया, घड़ी उठाने के लिए, लेकिन उस समय घड़ी को जोर से नहीं पकड़ पाए, वीर्यांतराय कर्म का उदय आ गया। सुश्री नैन्सी जैन राजन, हरावन सागर, 92 नंबर। चलिए बहन जल्दी से आ जाए। चलो भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी आ, जल्दी करो भाई, तुम लोग लेट हो रहे हो। बच्चियां ये सारे आचार्य श्री के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने जा रही हैं। दोनों को एक साथ नहीं भेजा जा सकता, परिस्थितियां होती हैं। बच्चियां आज जा रही हैं, सभी आगरा, हाँ देखेंगे उसको, और सभी के लिए, आचार्य श्री के लिए मेरी तरफ से सभी लोग नमोस्तु बोल देना, जय हो गुरुदेव। और छुल्लक जी की तरफ से भी। हाँ, द्वितीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है आदिश महेश जैन मोहली, आदि 96 नंबर। आदि महेश जैन मोहली, आदि जी 96 नंबर। आपने द्वितीय वर्ष में प्रथम स्थान अर्जित किया है। जोरदार तालियों पर आदि जी के सम्मान में। आदि आदिश का है आदि जैन, आदि जैन मोहली 96 नंबर। छात्रा ने द्वितीय वर्ष में प्रथम स्थान किया है सुश्री प्रिंसी जैन, अभय जैन, रामटोरिया, प्रिंसी जी जैन, 93 नंबर है। प्रिंसी जी जैन द्वितीय वर्ष में आपने प्रथम स्थान अर्जित किया है। शीघ्रता करें थोड़ा, हाँ थोड़ा जल्दी आए। प्रिंसी जी जैन, रामटोरिया। हाँ जल्दी आए। प्रिंसी जैन, रामटोरिया, 93 नंबर। ऊपर आ जाओ, ऊपर पे कर। आपका नहीं उतरा क्या? आदि हो गया, आदि नीचे आ जाओ। महिलाओं को आ जाओ तुम लोग। वो कर देना पीछे, हम नहीं बोलेंगे। थोड़ा शीघ्रता करें यहाँ पे। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष में द्वितीय स्थान प्राप्त किया सम्यक भारत जैन, नौगामा। सम्यक जैन, भरत कुमार जैन, नौगामा। आपने द्वितीय वर्ष में द्वितीय स्थान अर्जित किया है। सम्यक जी जैन, नौगामा। और सभी लोग जिनके पुरस्कार होंगे सब यहाँ ग्रुप फोटो उतारेंगे, ग्रुप फोटो सबकी, पुरस्कार करने वाले सीट लेकर के। महाराज श्री ये दो बच्चे हैं, भरत कुमार जी जैन, नौगामा। एक का नाम सम्यक है, दूसरे का दृष्टि है, और दोनों ही अपनी अपनी कक्षाओं में टॉपर हैं। वो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, हाँ, वो प्रथम स्थान पे है, ये द्वितीय स्थान पे है। और हो गए बच्चियों में द्वितीय स्थान सुश्री पूर्ति बीरेन जैन, छतरपुर। सुश्री पूर्ति जैन, छतरपुर। आपने द्वितीय वर्ष में द्वितीय स्थान अर्जित किया 91 है। नंबर है, 91।
आ जाए शीघ्रता से पूर्ति जैन। चलो वहाँ बच्चे शास्त्री द्वितीय वर्ष में तृतीय स्थान प्राप्त किया है सक्षम जैन मनोज जैन। भाई सक्षम जैन गुवारा, आपने तृतीय स्थान अर्जित किया है। नंबर है 92.5, 92.5 नंबर। हाँ चलो जल्दी से। किट भी देते जाओ साथ। चलिए सक्षम जैन शीघ्रता से। बच्चियों में तृतीय स्थान प्राप्त किया सुश्री आन्या सुश्री जबलपुर, विकास जैन। सुश्री आन्या जैन जबलपुर 90.5, 90.5 नंबर। महाराज श्री आन्या जैन, ये बहन भी जब राजस्थान में वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा हुई थी तो संपूर्ण राजस्थान में प्रथम स्थान अर्जित करके बालिका छात्रावास का नाम रोशन किया था। आन्या जैन। चलिए शीघ्रता करें थोड़ा सा। हाँ चलो। शास्त्री प्रथम वर्ष विजय कुमार जैन राकेश प्रथम 95 नंबर। विजय जैन प्रथम वर्ष, आपने प्रथम स्थान अर्जित किया है। एरोरा, एरोरा वाले। एरोरा। हाँ चलो चलो चलिए थोड़ा शीघ्रता करें विजय जी। शीघ्रता। फोटोग्राफर थोड़ा जल्दी करो फोटो। बालिकाओं में प्रथम आयुषी पवन जैन भगवा। आयुषी जी पवन कुमार जैन भगवा, प्रथम वर्ष में आपने प्रथम स्थान अर्जित किया है। फर्स्ट ईयर में भी महाराज से विजय के 95 नंबर मेहनत करी, बाकी तो ये बात कर सकते। शास्त्रीय प्रथम वर्ष में द्वितीय स्थान पर है हर्ष जैन अरविंद जैन दरगवा। हर्ष जैन दरगवा 72 नंबर। हाँ हो गया अरविंद के। हर्ष जैन आया, बालिकाओं में आएगी आयुषी जैन नीरज जैन। आयुषी हो गया। आयुषी नीरज ये दूसरा ये बोला ना। तृतीय स्थान बच्चियों में आयुषी नीरज जैन जबलपुर। आयुषी नीरज कुमार जैन जबलपुर। अच्छा दो आयुषी है तो दोनों आयुषी ने तो एक ने सेकंड एक ने थर्ड लिया, एक भगवान की एक जबलपुर की। तृतीय स्थान बच्चों में
अतिशय जैन छावड़ा नीरज। छबड़ा छावड़ा 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 छबड़ा स्थान है राजस्थान में। राजस्थान से। जी 70 नंबर है इनके, 70 नंबर है। चलो यहाँ जल्दी 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 देखो। श्री ये सुश्री आसी जन थर्ड है जो फर्स्ट ईयर में। अब शास्त्री, अब अच्छा है शास्त्री प्रथम वर्ष में बच्चियों में आशी जैन, देवेंद्र कुमार जैन 59 नंबर। अब सुनो, देखो इनके पुरस्कार के बाद एक और करुणा जागी है कि कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत की है, जो मेरिट लिस्ट में आए हैं 75 नंबर से ऊपर जिनके हैं सभी को कोई ना कोई सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। अभी क्योंकि पहले से तय नहीं था तो नहीं ला पाए, कमेटी उनको कुछ ना कुछ सांत्वना देगी। दोनों में से कितने हैं? बालिकाओं में सांत्वना पुरस्कार मेरिट लिस्ट में आने वाली 18 बच्चियां हैं और बच्चों में मेरिट लिस्ट में आने वाले 5 बच्चे हैं। इन दोनों को आइटम हम विचार करके देते हैं। अब चले जी उर्मिला जी जैन मोठिया के माध्यम से एक गुप्त दान के रूप में भक्ति कलश स्थापित करने का प्राप्त किया गया है। और जो अब कार्य सबसे बड़ा कार्य जिसने भारत में आंदोलन कर दिया, और ऐसा आंदोलन हो रहा है कि लोग IAS IPS में भी ऐसे ढंग से नहीं पूछा जाता जिस ढंग से मैंने पूछा है। तो ऐसा तो इंटरव्यू नहीं होता, कौन बनेगा करोड़पति उसमें भी टाइम दिया जाता है और 50-50 हेल्प भी ली जाती है। तो जो समय सार बिना टाइम गैप किए बिना जिन लोगों ने समय सार सुना करके सारे भारत को आश्चर्यचकित किया है, समाज ने जो उन्हें पुरस्कार दिया है वो सब में वितरित किया गया। जितने लोगों ने चाहे एक दिन बोला हो चाहे 2 दिन बोला हो, सबको वितरित करके जिन्होंने नंबर से गाथा सुनाई है उनको जितना पुरस्कार आया था उसमें से डिवाइड करके नाम बोले कितना है और नाम बोल दीजिए। जी महाराज जी, महाराज जी अभी एक खबर आई है प्राचार्य जी के माध्यम से कि संत श्री सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा सुश्री आन्या जैन जबलपुर, जिनको राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसकी राशि 1 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ चुकी है। जोरदार ताली एक बार बहन आन्या के लिए। सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया है। इस बच्चे को सरकार ने भी किसमें टॉपर किया, 1 लाख रुपया सरकार ने भी पुरस्कार दिया। सरकार ने भी दिया है और वरिष्ठ उपाध्याय की टॉपर है ये पूरे राजस्थान में। चलिए महाराज श्री सरकार ने इसको स्कूटी भी दी है, पर मैं सोचता हूँ चला ही नहीं वैसे कर रखे रहे शोपीस में। इसी प्रकार से बहन दृष्टि जैन का भी सम्मान पहले किया गया था। चलिए अब जिन्होंने गाथाएं सुनाई है, जहां एक गाथा याद करना भी हम सामान्य श्रावकों को बहुत मुश्किल होता है, वहां जिन्होंने संपूर्ण समय सार जी को कंठस्थ किया है, न केवल शब्दों से अपितु नंबरों से। तो ऐसी हमारी बहन, ऐसे कुल 9 नाम हमारे पास में बहनों में है। सर्वप्रथम में बहन संजना जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, आपने नंबर से 439 गाथाएं कंठस्थ की हैं और महाराज जी ने जहां से पूछा 10 लोगों के लिए कितनी राशि दी जा रही है? 31,000 रुपए की राशि। 31,000 रुपया 10 लोगों को मिलेंगे। हाँ, बालक बालिकाओं में कुल 10 नाम हैं जिनको 31,000 रुपए की राशि सभी जल्दी आए। चलिए 10 नाम, 9 नाम बहन बोलो। संजना जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, बहन सोनल जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, दृष्टि जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, अनुष्का जैन शास्त्री तृतीय वर्ष,
अंशिका जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, तालियां सबकी बजते रहनी चाहिए। देशना जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, सृष्टि जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, आन्या जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, अनुभा जैन जबलपुर, आप संस्थान की ही स्नातक हैं जल्दी करो। बहन अनुभा जैन। और बालकों में जिन्होंने नंबर से संपूर्ण गाथा सुनाई है ऐसे भाई इतना देर नहीं, इतना देर नहीं, इतना देर लाइन से खड़े हो जाए जल्दी, क्योंकि टाइम हो आप जाएगा। नंबर से लाइन से खड़े हो जाएं, आपका सम्मान लाइन से होते जाएगा। 3-4 महिलाएं यहाँ एक साथ करना। चलो हो गया ना, सक्षम जैन भाइयों में जिन्होंने नंबर से गाथाएं कंठस्थ की हैं, आप सभी के लिए 31 हजार रुपए की राशि यहां से समर्पित की जा रही है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के सम्मान में जिन्होंने शब्दशः 439 गाथाएं कंठस्थ की हैं। उनमें एक मिनट, बहन एक मिनट, इनको होने दो। बालक आ गया, बालक आ गया, पीस एक ही है। थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, इतना नहीं, इतना नहीं। सम्मानकर्ताओं से निवेदन है आप थोड़ी शीघ्रता करें। ये सभी हमारी होनहार बहनें एवं भाई जिन्होंने 439 गाथाओं को कंठस्थ किया है नंबर सहा, वो दे दो ना वहां पे। सभी को महाराज का आशीर्वाद किट प्राप्त हो देते रहा है। जाओ, किट देते जाओ, किट नहीं, जिनको नहीं मिला उनको देते जाओ किट। जिन्होंने शब्दशः 439 गाथाओं को कंठस्थ किया है ऐसे हमारी बहन ऋषिता जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, राशि जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, मुस्कान जैन शास्त्री तृतीय वर्ष एवं आस्था जैन बड़ा मलहरा शास्त्री तृतीय वर्ष आप आए। और बालक वर्ग में जिन्होंने शब्दशः गाथाओं को कंठस्थ किया है ऐसे भाई सोहित जैन शास्त्री तृतीय वर्ष एवं सौरभ जैन शास्त्री तृतीय वर्ष। इनको कितनी क्या दिया जा रहा है बोलो जी? क्या दे रहे हैं इनको? इनके लिए राशि स्वरूप 15,000 रुपए की राशि यहां से प्रदान की जा रही है। आप देख लो नंबर से और अक्षर से सुनाने का वैल्यूएशन कितना है, 50%। नंबर से सुनाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और अक्षर से सुनाने में 50% पे आ गया मामला। महाराज श्री हमारे सभी बच्चे और बच्चियां ये कह रहे हैं कि अगले साल 150-58 गाथाएं तो कंठस्थ करनी नहीं है, सबको नंबर से 439 गाथाएं ही कंठस्थ करना है। सभी कैसे भाव है। और अगले साल के लिए अष्टपाहड़ के 4 अध्याय और आलाप पद्धति ये सभी को कंठस्थ करना है। हाँ, अष्टपाहड़ के जो 4 पाहुड़ हैं उन पे अर्थ सहित जी महाराज अर्थ सहित करना है। गाथा का अर्थ भी पूछा जा सकता है। चलिए आ जाए शीघ्रता से। महाराज श्री सभी बच्चों को कि जो शास्त्री तृतीय वर्ष से स्नातक में प्रवेश ले रहे उनको अनुचार जो अपने अष्टपाहुड़ के 4 पाहुड़ हैं वो सभी को याद करने हैं कि जो स्नातक बन रहे हैं उन्हीं छात्रों को, सभी के लिए, सभी के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड यहाँ सबके लिए। चलिए महाराज जी का आदेश है कि जो 4 पाहुड़ शुरू के हैं सभी को उन गाथाओं को कंठस्थ करना, लगभग 160 गाथाएं हैं, उनके अर्थ भावार्थ को हम सभी को कंठस्थ करना है। जी थोड़ा शीघ्रता करें यहां से। और जिन्होंने नंबर से और जिन्होंने अभी समय सार नहीं सुनाया है वो इसके अलावा समय सार याद करके आएंगे तो उनको भी मौका दिया जाएगा। जिन्होंने नहीं सुनाया और अब याद कर ले तो मौका दिया जाएगा। अष्टपाहड़ आलाप पद्धति तो है ही साथ में। चलिए आपको ये भी एक अवसर प्राप्त हुआ है कि जिन्होंने अभी समय सार को कंठस्थ नहीं किया है आपके पास समय है,
आप अच्छे से कंठस्थ करें। महाराज श्री आपसे पूछेंगे और अगर आप बताते हैं तो आपको भी सम्मानित यहां से किया जाएगा। और जिन्होंने 150 गाथाएं नंबर से कंठस्थ की हैं, ऐसी बहन अंशी जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, तालियां बजनी चाहिए सभी की। प्रेरणा जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, मानसी जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, अंशका जैन मरदेवरा शास्त्री तृतीय वर्ष, नैन्सी जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, अंशका जैन ललितपुर शास्त्री तृतीय वर्ष, आस्था जैन हीरापुर शास्त्री तृतीय वर्ष, रिया जैन एरोरा शास्त्री तृतीय वर्ष, तनिषा जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, रिया जैन बराठा शास्त्री द्वितीय वर्ष, शैली जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष एवं दीपाली जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष। ऐसे कुल 12 बहनें हैं जिन्होंने 150 गाथाएं नंबर से कंठस्थ की हैं एवं बालक इनके लिए जो राशि निर्धारित की गई है वो कितनी है? 5100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। और ये वही सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने जिज्ञासा समाधान में अपने नाम राशि के रूप में लिखवाए थे। उसी पैसे से इन सभी के लिफाफे बनके और बच्चों को प्रदान किए जा रहे हैं। बच्चों में जिन्होंने नंबर से 150 गाथाएं कंठस्थ की हैं, ऐसे रविंद्र जैन सिमरिया शास्त्री तृतीय वर्ष, आते जाएं, सम्यक जैन नौगामा शास्त्री द्वितीय वर्ष, पारस जैन रामतौरिया शास्त्री द्वितीय वर्ष, सुधांशु जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, सौरभ जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, आदि जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, आलोक जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, विजय जैन शास्त्री प्रथम वर्ष एवं सृजन जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। आप सभी बालक एवं बालिका यहां पर आ जाएं। आप सभी के लिए यहां से 5100 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जा रही है। इन सभी छात्र एवं छात्राओं के सम्मान में जोरदार तालियां बजाते चलें। थोड़ा शीघ्रता करें यहां से। जल्दी उनसे फोटो वगैरह का रहने दो। आपकी जो फोटो है वो समूह में ले ली जाएंगी। सभी अलग अलग से फोटो ना लें, समूह में खड़ा करके एक फोटो हो जाएगी आपकी। नाम बोल दिए। क्यों नाम बोल दिया? क्यों दीपक जी नाम बोल दिए? नाम बोल दिए? नाम बोल दिए? चलिए शीघ्रता करें थोड़ा। बालिकाओं में जिन्होंने 150 गाथाएं शब्दशः याद की हैं, ऐसी कुल 15 हमारी बहनें हैं जिन्होंने शब्द से 150 गाथाएं सुनाई हैं। उनमें सर्वप्रथम तृतीय वर्ष से जो नाम है, खुशी जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, सानिका जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, आस्था जैन फुटेर शास्त्री तृतीय वर्ष, सुस्मिता जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, दिव्यांशी जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, अंजलि जैन आहार जी शास्त्री तृतीय वर्ष, रिया राजकुमार जी जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, पूर्ति जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, सिमी जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, जीवांशी जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, अपूर्वा जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, पायल जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, अंशका जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, सिमी जैन शास्त्री प्रथम वर्ष एवं उर्वशी जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष।
आप सभी के लिए सम्मान स्वरूप 3100 रुपए की राशि यहां से प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ बालकों में जिन्होंने शब्दशः गाथा याद की हैं, ऐसे कुल 8 नाम हमारे समक्ष हैं। इंद्र जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, सुनील जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, संयम जैन सटई शास्त्री द्वितीय वर्ष, संकेत जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, हर्ष जैन दरगवास शास्त्री प्रथम वर्ष, अतिशय जैन छबड़ा शास्त्री प्रथम वर्ष, अरिहंत जैन शास्त्री प्रथम वर्ष एवं अनिकेत जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। आप सभी जो शब्द से 150 गाथाएं सुनाने वाले हैं, आपका यहां से 3100 रुपए की राशि प्रदान करके सम्मान किया जा रहा है। चलिए नीचे ही दो। आप है ना पहले गर्ल्स को निपटा दो। पहले सम्मान होगा समिति का करवा रहे हैं। कल्याण जी वगैरह देख लो, नहीं है दो ही जने विनायक विनायक घूम जाते। प्राचार्य जी को बुला लो, प्राचार्य जी को बुला लो। यहाँ अच्छा है ना, स्टेज पे बढ़िया। वो तो होगा। अरे नहीं अरे ये शोभा दीदी माला है दूसरी। पीछे से सर को बताओ यहाँ पे इतनी अच्छी चलिए शीघ्रता करें थोड़ी। यहाँ पे जिनका भी सम्मान होता जा रहा है, आप अपने बच्चों को स्थान पर विराजमान हो जाएं। आइए चलिए थोड़ा शीघ्रता करें। यहाँ पे मंच पर जो लोग हैं सम्मान करने में। अब देखें शेष काम के लिए समय ज़्यादा हो रहा है। जिनके लिए एक माला पनलाली, सबको एक माला और किट वहीं जाकर के दे दें। महाराज जी एक बार समिति का भी सम्मान हो जाता तो उचित रहता है। हाँ जल्दी कर लो। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर हरि पर्वत आगरा कार्यकारिणी समिति का सम्मान करना चाहती है। आप सभी ने मिलकर के जो इस समाचार में व्यवस्थाएं बनाई हैं और हमारे बालकों एवं बालिकाओं को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी है, इसके लिए हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। और मैं संस्थान के यशस्वी अधिष्ठाता महोदय आदरणीय जय कुमार जी सर से निवेदन करता हूं, आप आए और साथ में प्राचार्य जी महोदय भी आए और समिति का सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी, पीएनसी परिवार, आपका सम्मान सांगानेर संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। नहीं है, चलिए। महामंत्री श्री नीरज जी जैन, जितवार परिवार, जोरदार तालियां भैया के सम्मान में हम सभी हाँ, जिनवाणी परिवार, आपके सम्मान में जोरदार तालियां सभी बजाएं। श्री नीरज जी जैन, जिनवाणी परिवार, आप परम गुरु भक्त हैं और हमेशा श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति के संस्थान के सहयोग में अग्रसर रहते हैं। आपका बहुत सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। सभी बहनों एवं भाइयों से निवेदन है, जोरदार तालियां बजा करके आप नीरज जी का सम्मान करें। कोषाध्यक्ष श्री निर्मल जी मोठिया, निर्मल जी मोठिया कोषाध्यक्ष आए। निर्मल जी मोठिया आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें।
निर्मल जी मोठिया। इसके बाद में स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पन्नालाल जी बेनाडा जी बाबूजी को। आप आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। महाराज जी पन्नालाल जी जो बाबूजी हैं, इनको देख करके तो गुरुजी की याद आ जाती है। एक्शन रिएक्शन बिल्कुल वैसा। बस अब इनसे मना लो तुम, तो रतन लाल जी के स्थान पे इन्हीं को भेज दे रहे हैं। जोरदार ताली एक बार बाबूजी के लिए। हमारे तो कह रही है भाई बेनाडा की बसियत बेनाडा संभाले। बिल्कुल वैसे एक्शन रिएक्शन है। सम्मान की कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हीरा लाल जी बेनाडा जी, आप भी आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। हीरा लाल जी बेनाडा जी, पन्नालाल जी यदि पहुंच जाएंगे तो अनुशासन बहुत अच्छा हो जाएगा। सभी जोरदार तालियां एक बार बजाएं। हीरा लाल जी बेनाडा जी आए। और इसके बाद में हाँ, हमारे कार्यकारिणी समिति के मंत्री महोदय श्री अमित भैया, बॉबी भैया को हम आमंत्रित कर रहे हैं। इनके सम्मान में एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएं। आप पूर्णतः समय सार के शिविर में जो भी व्यवस्था है आपने पूरा योगदान उसमें दिया है। अमित भैया, बॉबी भैया आ जाएं। अमित बाबू की तो ये हाल है, अध्यक्ष भी यही है और चौकीदार भी यही है। इसके बाद में क्योंकि 24 घंटे यदि इजी कोई मिलता है कमेटी में तो अमित मिलता है, जो इजीली। राजेश जी गया वाले, आप भी पधारें और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। और महाराज जी, अब मैं जिनका नाम ले रहा हूं, हमारे बच्चे आश्चर्यचकित थे कि हमें इतना अच्छा भोजन कैसे मिल रहा है। इन्होंने इतने अच्छे से व्यवस्था बनाई भोजनशाला में, किसी प्रकार की कमी किसी बच्चों को नहीं लगने दी। आप समझ गए होंगे, मैं शास्त्री जी का नाम ले रहा हूं, अनिल जी शास्त्री भैया का हम सभी जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें एवं हमारे अधिष्ठाता महोदय से निवेदन है सम्मान करें। हाँ, इनकी पूरी टीम भोजनशाला में बिल्कुल तत्पर रहते थे, किसी प्रकार की कमी ना होने पाए। साथ ही साथ में सम्मान के लिए ललित जी आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। और जिनका संचालन देश दुनिया में ख्याति को प्राप्त हो रहा है, हमारे बहुत ही कुशल संचालक महोदय श्री मनोज जी बाकलीवाल का भी हम सम्मान करना चाहते हैं। वो यहाँ पर नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो परोक्ष रूप से ही हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं। साथ ही साथ सम्मान के लिए वाईके जैन सीए, आप भी आए और आके हमारे सम्मान को स्वीकार करें। यशपाल जी आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। साथ ही नरेश जी लोहाड़िया, संकित जी आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। हो गया। राजेश जी जैन गया वाले, आप आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। और शिक्षा समिति में राकेश जी जैन पर्दे वाले, आप भी आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। जी संकित भैया रोज नए नए मंगलाचरण तैयार करवाते थे और बहुत अच्छे से चातुर्मास में प्रतिदिन मंगलाचरण के लिए वो अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद। अन्य भी कोई कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण रह गए हों तो उनसे निवेदन है कि आप भी आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। चले, अब सब पदाधिकारियों को भेज दो। अब जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, आप सभी विद्वान एवं विदुषी बहनों का सम्मान करने के लिए नीचे ही स्थान पर पहुंच जाएंगे। और व्यवस्थापकों से निवेदन है, क्या करना है, माला क्या करना, बोलो। माला और किट, पटका और कंबल, ये आप माला, तिलक और वहाँ दे कंबल पाएंगे? के माध्यम से सुनो, वहाँ दे पाएंगे कि लाइन से यहीं बुलाना है? नीचे हो जाएगा महाराज से। ऐसा करो, लाइन से बुला लो, इधर पुरुष जाए इधर महिलाएं आ जाए। नंबर से चलो, नाम ले लेते हैं। चलिए एक बार नाम से। ऐसा करो, शास्त्री तृतीय वर्ष वाले इधर आ जाओ। शास्त्री तृतीय वर्ष के और शास्त्री तृतीय वर्ष वाले इधर आ जाओ जल्दी। हाँ, शास्त्री तृतीय वर्ष के जितने भी छात्र हैं, अभिषेक जैन, माला, किट और हाँ, अभिषेक जैन, आदर्श जैन, अक्षांश जैन, अनिकेत जैन, चलिए आओ। मोहमाया को त्याग चुके हैं, मल्लपा के राज दुलारे, श्रीमती जी के आंखों के तारे, मनमोहक छवि उनकी है, भगवान हमारे हैं।
जो है अलबेले आत्मज्ञानी गुरुवर, जिनके दीवाने हर गली है हर डग पे, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। गुरुवर तुम्हारी कृपा से हुआ है हम भक्तों का कल्याण है, जिसने भी नाम रटा गुरु का वो तेरा सारा संसार है। तप का ताप तुम्हारा है जग का उजियारा, धरती और गगन में है अचगान तुम्हारा, दर्श पाया तेरा। विश्व शांति का रस बरसाओ, जग को सच का मार्ग बताओ। विश्व शांति का रस बरसाओ, जग को सच का मार्ग बताओ। वीर बने हम जीवन में और मिल गए कदम बढ़ाए, जैन धर्म की शान अनोखी हम सबको बताए। जैन धर्म है मिला जो हमको, जैन धर्म है मिला जो हमको, सच्चे जैन बनेंगे हम। नमो नमो जय जिनेश्वराय, नमो नमो जय जिनेश्वराय, नमो 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 जिनेश्वराय, नमो नमो जय जिनेश्वराय, नमो नमो जय जिनेश्वराय, नमो नमो जय जिनेश्वराय, नमो 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 जिनेश्वराय। बहुत सुंदर मंगलाचरण यहाँ पर पत्तल गली महिला मंडल आगरा से पधारी बहनों के द्वारा किया गया। एक बार जोरदार तालियां बहनों के सम्मान में हम सभी बजाएं। श्रावक के जो 6 आवश्यक कर्म कहे गए हैं उनमें सबसे पहले देव पूजा को रखा गया है, और हमारे श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के छात्र विद्वान एवं विदुषी बहनें जो प्रतिदिन भगवान की पूजन करते हैं, तो ऐसे इन बालकों ने जब, विद्वानों ने और विदुषियों ने जब महाराज श्री से निवेदन किया कि महाराज जी हम आज के दिन में आपकी अष्टद्रव्य से पूजन करना चाहते हैं, जो कि समय की अपनी सीमाएं हैं, पाबंदियां हैं, लेकिन हमारे महाराज जब भी इन विद्वान एवं विदुषी बहनों की बात आती है तो हमेशा सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने आप सभी को अष्टद्रव्य से पूजन करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो अष्टद्रव्य से महाराज की पूजन करने के लिए मैं जो भी हमारे पूजन करवाने वाले श्रेयांश भैया, अरिंद भैया, आप अपनी व्यवस्था करके और सीधी पूजन प्रारंभ करेंगे। मंगलाष्टक इत्यादि कुछ नहीं पढ़ना, सीधी महाराज जी की पूजन प्रारंभ करेंगे। और पूजन में स्थापना के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के यशस्वी अधिष्ठाता महोदय श्री जय कुमार जी जैन गुरु जी को, और साथ में आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री अरुण जी सर भी आएंगे, और इनके साथ में बालिका छात्रावास से अधिष्ठात्री श्री शीला जी डोंडे और इनके साथ में जो भी ज्ञानो जी और प्रीति जी इत्यादि आप सब भी आए, और अन्य भी जो हमारे संस्थान के पारस जी, प्रशांत जी भाई साहब, हेमंत जी, दीपक जी इत्यादि आए और आकर के स्थापना के लिए चलो प्रारंभ करो। अतिशय भैया और अन्य लोग भी आए स्थापना के लिए। जय बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। मेरी आप श्रवण जगत पूज्य पितृतुल्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। ओ सुधा सागर जी, ओ सुधा सागर जी, आओ महाराज पधारो मारे आंगनिया। ओ सुधा सागर जी, आओ महाराज पधारो मारे आंगनिया। रे आंगनिया रे मारे आंगनिया, आंगनिया ओ मारे
सुधा सागर जी, विद्यासागर जी आओ महाराज पधारो मारे आंगनिया। हे मुनि पुंगव, हे श्रमण राज, हे विद्यासूरी शिष्यवरम, हे ज्ञान दिवाकर सुधा के सागर, पद पंकज मैं करूं नमन। एकांतवाद की दुनिया में जो अनेकांत ध्वज फहराए, भूत प्रेत की बाधाएं तो नाम लेती ही भग जाए। है भाग्य सभी हम भक्तों का जो हमें गुरुवर आप मिले, सुधा सिंधु की पूजन करने अल्प बुद्धि हम बाल चले। सागर जी, सुधा सागर जी आओ महाराज पधारो मारे आंगनिया। सुधा सागर जी आओ महाराज पधारो मारे आंगनिया। आइए स्थापना के लिए। ओम रह निर्यापक श्रवण जगत पूज्य पितृतुल्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संवोषटति आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रह मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रह श्री सुधा सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भवो षट सन्निधि करणम। हरि सिलायक में नहीं तबाह करने के लिए शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र विद्वान आएंगे। हाँ चलो। अरे इस लायक में नहीं तबाबा हो, इस लायक में नहीं तबाबा, तूने खूब दिया है ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा। युगो युगो से मैंने गुरुवर जन्म मृत्यु का कष्ट सहा, जन्म दिनों को मना मना कर सदा उसी में मस्त रहा। सुधा सिंधु का बचना मृत पी, जन्म जरा मृत नाश करो, रत्नात्रय को पाकर गुरुवर रूप दिगंबर प्राप्त करो। इस लायक में नहीं तबागा, तूने बहुत दिया है ये तो प्रेम है। प्रेम रह जगत पूज्य निर्व्यापक श्रवण होने पंग श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। प्रथम वर्ष की विदुषी बहनें आएंगी चंदन के लिए। आवाज कहीं चलो चालू करो। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का सा तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा। भव सागर मैं डूब रहा हूँ जिसका कोई अंत नहीं, सदा सिंधु में तैरूं गुरुवर जिससे मिलते मोक्षमयी। इसीलिए गुरु तेरे दर पर दौड़ दौड़े आया हूँ, अंदर से मुक्ति पाने चंदन लेकर आया हूँ। ओम रह निर्यापक श्रवण प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक वास्तविक पुरातत्व संरक्षी मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय नमो नमः। संसार ताप विनाश दिव्य चंदन हम अपने गुरु जी की भक्ति कर रहे हैं, उनके पूजन कर रहे हैं, बड़े भक्ति भाव के साथ में तल्लीन होकर के तालियां बजा करके हमें आना है। चलो द्वितीय वर्ष के छात्र तैयार रहे। काम कुछ भी कर नहीं पाया, घूम लिया संसार में, काम कुछ भी कर नहीं पाया, घूम लिया संसार में, आखिर मेरा काम हुआ मुनि पुंगव के दरबार में, आखिर मेरा काम हुआ मुनि पुंगव दरबार में। धन पद मद के चक्कर में तो निज स्वभाव को भूल गया, छड़ के वस्तु को छायक माना, निज दिन उसमें लीन रहा। छाय के अनंत गुणों को पाने गुरु शरण में आया हूँ, अक्षय पद ही हो पद मेरा, अखंड अक्षत लाया हूँ। ओम रह निर्यापक श्रवण नव तीर्थ प्रणेता साक्षात तीर्थ स्वरूप ज्ञान रथ के सारथी मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय नमो नमः। अक्षय पद प्राप्ति दिव्य अक्षतान निरूपायिनी। शास्त्री द्वितीय वर्ष की छात्र बहनें आ जाएं। छात्राएं चलो चालू करो। तू मेरा के साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि जिसमें देखूं मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है,
मेरे सोदा बाबा मेरे साथ होता है, वो मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है, वो मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है। चंदन सम मेरे आत्म पर विषधर विषयों का रहता है, पंच अक्ष विषयों के द्वारा आत्म को कसता रहता। हे गुरुवर तब पूजन से विषधर विषयों का दूर भगे, इसीलिए हम गुरु चरणों में भाव भक्ति के पुष्प लिए। ओम रहा निर्व्यापक श्रवण प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक साक्षात तीर्थ स्वरूप ज्ञान तीर्थ के सारथी विद्या गो के सुदेवता शमन संस्कृति सूर्य मिथ्यात्व भंजक मुनि पुंगव से सुधा सागर मुनीन्द्राय नमो नमः। काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वाहिनी। नैवेद्य के लिए शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्र आ जाएं, शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्र हैं। ये श्रमण तीर्थ कहलाता, ये ज्ञान तीर्थ कहलाता, श्रमणों की रक्षा करने ये श्रमण तीर्थ कहलाता। कि श्रमण रक्षा हमारा नारा है, श्रमण रक्षा हमारा नारा है, ये जन जन को बताना है। उधर पूर्ति के चक्कर में घूम लिया है जग सारा, फिर भी तृष्णा तृप्त नहीं है, भटका मैं मारा मारा। हे गुरुवर ऐसा वर दो मैं सुधा सिंधु रस पान करूं, निराहार पद प्राप्त कर सको चुदा रोग का हान करूं। ओम रह निर्व्यापक शमन जगत पूज्य शमन संस्कृति सूर्य मिथ्यात्व भंजक शांति धारा अतिशय निर्देशक श्रावक संस्कार शिविर जनक जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक विद्वत कल्पतरु मुनिपुंगव से सुधा सागर गुरुवे नमो नमः। सुधा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वाहिनी। चलिए शास्त्री तृतीय वर्ष की बहनें आएंगी दीप लेकर के। हाँ, अरे गाड़ी तोड़ के पैदल चलना अच्छा लगता है, गाड़ी छोड़ के पैदल चलना अच्छा लगता है। ओ मेरे बाबा का दरबार मुझको अच्छा लगता है, ओ मेरे बाबा का दरबार मुझको अच्छा लगता है। ग्रह के चक्कर उनको सताते जिनके पास परिग्रह है, दूर रहे वे उन जीवों से जिनका वेश दिगंबर है। मिथ्या भंजक सुधा की सागर मोह महाग्रह दूर करो, त्याग कर सकूं मोह पंथ का ज्ञान ज्योति और मैं भर दो। ओम रहा निर्व्यापक शमन विकल्प कल्प करू विद्यार्थी पितृकल्प आगम के यथार्थ उपदेष्टा वर्तमान काल के संबंधबद्ध समय सार शिक्षक मुनि पुंगव से सुधा सागर गुरुवे नमो नमः। सुधा रोग विनाशनाय मोहांधकार विनाशनाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। स्नातक बहनें आ जाएं। चलो। ओ दुनिया में संत हजारों है, लेकिन सुधा सागर जी का क्या कहना। ओ दुनिया में संत हजारों है, सुधा सागर जी का क्या कहना। ओ सुधा सागर जी का क्या कहना, उनके बच्चों का क्या कहना। सुधा सागर जी का क्या कहना, इनके बच्चों का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, लेकिन सुधा सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, सुधा सागर जी का क्या कहना। ज्ञान ध्यान तप असी लेकर के लड़ते जो नित कर्मों से, उनके ही गुण शोभित होते महाव्रतादि धर्मों से। मेरे आत्म के अंतर जो दुर्गुण भरे हुए, दहन करो गुरुवर इन सबको आया हूँ मैं धूप लिए। ओम सर्व सिद्धिदायक सर्व चिंता हरने वाले, दुख के समय काम हरने वाले, मन वचन का आत्मशक्ति बढ़ाने वाले, आज के समन्वय आचार ऋतु को हंसाने वाले, शुभ स्वप्न दिखाने वाले, अमंगल को मंगल में बदलने की ताकत रखने वाले, सगुण स्वरूप परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मोहि गंगा 108 सुधा सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरण कमले को नमः। अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिते। चलिए संस्थान के स्नातक आ जाएं,
वीरेंद्र जी, अतिशय भैया और अन्य जो भी हमारे हेमंत भैया आ जाएं, आप स्नातक आए, जितने भी स्नातक हैं आप सभी आ जाएं। चलो प्रारंभ करो। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के संकट के, मेरे दुख के संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे सुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। सागर भी गहरा जितना ना उतना गहरा गुरु चिंतन, धर्म शुक्ल से शुभ ध्यानों में रहते प्रभुवर सदा नमन। आद्र रौद्र के कारण में तो मुख्य महापति को भूला, दो ऐसा वरदाने गुरुवर शिव मत में झूला झूला। ओम रा जीवन के हर पहलू, गृहस्थी, विवाह, बुढ़ापा, बचपन को धर्म से संबंधित ईर्ष्या देश का फुटकम करने वाले, सिखाने वाले मुनिराज, सिर्फ उपदेशक नहीं व्यवहारिक जीवन को सिखाने वाले मुनिराज, स्वयं की रक्षा को सिखाने वाले मुनि महाराज, हर वर्ग के हर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले वास्तु विशेषज्ञ, ज्योतिषाचार्य, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ्य के लिए शास्त्री तृतीय वर्ष आए। चलो प्रारंभ करो, जल्दी चालू करो। दिग्रूपी अंबर से जिनका निर्मित वो सुंदर तन है, आत्म प्रदेशों पर जिनके वो मूलाचार का मंथन है, चलते फिरते समय सार है विद्यासागर के नंदन, सुधा सिंधु को अर्घ चढ़ा कर पारस करता है बंधन। जय हो गुरुवर की जय हो, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। संसार में सारे घुमाया पर चैन कहीं ना पाया था, ओढ़े रोते बड़ी मुश्किल से मैं तेरे दर पे आया था। जय हो गुरुवर के जय हो, गुरु ने सुन ली मेरी पुकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार, गुरु ने सुन ली मेरी पुकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। ओम रा शस्त्रुओं के उद्धारक, शस्त्रु मित्र के भेद को खत्म करने वाले, अमीरी गरीबी के भेद को खत्म करने वाले, भव्य अभव्य जीवों को धर्मोपदेश देकर कल्याण करने वाले, आत्मध्यानी निष्प्रही पल पल सभी को कल्याण करने वाले, श्रेष्ठ तपस्वी शुभोपकारी तीर्थंकर के समान उपदेश देने वाले, समंतभद्र स्वामी के समान श्रावक धर्म को जीवित करने वाले, तीर्थ रक्षक सभी को ऊर्जा प्रदान करने वाले, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। माला में अर्घ्य समर्पित करने के लिए हमारे यशस्वी अधिष्ठाता महोदय, अधिष्ठात्री महोदया, साथ में प्राचार्य महोदय और जो भी हमारे स्टाफ के सदस्य प्रीति दीदी, ज्ञानू दीदी इत्यादि आए। हाँ चलिए। बुंदेलखंड और हमारी समिति के जो आगरा समिति के जो भी पदाधिकारीगण हैं आप भी साथ में आए। चलिए करो, प्रारंभ करो। बुंदेलखंड के खंड खंड में बड़े बाबा का नाम रहा, उसी खंड के एक हिस्से में ईश्वरवारा ग्राम रहा। ईश्वरवारा नाम सार्थ जब जय कुमार ने जन्म लिया, जय जयकार हुई नगरी में जय जब गुरु के पास चला। विद्या सिंधु की बगिया से निकली सुधा की फुलवारी, जिसकी वचन महक के द्वारा महकी है दुनिया सारी। आप गुरुवर महातपस्वी ओजस्वी मुनि पुंगव हो, ज्ञान ध्यान धर्म सारथी जनवाणी के संबल हो। विद्या गुरु के शिष्य अनोखे माँ के सिद्ध कहलाते हो,
अपनी प्यारी दिव्य वाणी से मोह तमस मिटाते हो। तीर्थ शताधिक के उद्धारक तीर्थोद्धारक कहलाते, तर्क वितर्क गुण प्रश्नों के समाधान भी बतलाते। सागर नैन के तीर्थ निराला, ज्ञान तीर्थ भी बना विशाल, गुरु आपके आशीषों से विज्ञ जनों की बनी मिसाल। विद्या गुरु श्री राम हमारे, सुधा गुरु मेरे हनुमान, हम गुरुवर की बानर सेना, करो हमारा भी उत्थान। हे अनंत प्यारे आपके, कैसे उन्हें झुकाना है, कुछ भी कहना वैसा होगा, रवि को दीप दिखाना है। अल्प बुद्धि का धारक हूँ मैं, ताल छंद ना जानू रस, तुम समसुधा सिंधु बन जाऊं, निस दिन भाव करे पार। जय हो प्रभु वर की जय हो। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। आइए गुरु जी के चरणों में जयमाला का महार्घ समर्पित करेंगे। जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्बाध रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थ आदि नायक भगवान ज्ञाननाथ के लघुनंदन तथा चारित्र चक्र तीर्थ आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण रूप हैं, जिनका जीवन मानवता की प्रतिमूर्ति तथा उदारता का उदाहरण है। मूलाचार ही जिनका साधन है, समय सार ही जिनका साध्य है। ऐसे मुनि पुंगव शिशुदा सागर मुनि के यति के समान हम सबकी मति सन्मति हो और हम सबकी गति पंचम गति हो। इसी मंगलमय भावना के साथ ओम रहा निर्या प्रक्षमण प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक वास्तुविद पुरातत्व संरक्षी नव तीर्थ प्रणेता साक्षात तीर्थ स्वरूप ज्ञान तीर्थ के साथ ही विद्यागो के सुदोग्धा श्रमण संस्कृति सूर्य मिथ्यात्व भंजक शांति धारा अतिशय निर्देशक शावक संस्कार शिविर जनक जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक विद्वत कल्प तरु विद्यार्थी पितृतुल्य आगम के यथार्थ उपदेष्टा वर्तमान काल के समंत्रबद्ध समय सार शिक्षक भक्त वात्सल्य मोहोपकारी सिद्धि भक्तावर मंत्र के निर्देशक ज्ञान ध्यान तपोरक्त प्रखर चिंतक तर्क वाचस्वी विपथगामी चक्षुरुन्मीलक वाग भी मनोज्ञ ऋषिवर मुनि पुंगव शिशुदा सागर जी महाराज के चरणों में जयमाला अर्घम दिव्य रत्न अर्घम निरूपामी दी स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सभी अपने स्थान में यथावत विराजमान हो जाएं, शीघ्रता से अपने स्थान पे चलें। हाँ, मंच खाली कर दें सभी। हेलो हेलो। हाँ, महाराज जी के चरणों में बस एक आखिरी अंतिम भजन प्रस्तुत करना चाहेंगे। जिस किसी को भक्ति करनी हो खड़े हो जाए अपने स्थान पर। के ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने, ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने। कैसा जादू जादू, कैसा जादू जादू, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। आगे क्या कहते हैं हम सभी भक्त कि अपने चरणों में हमको बिठा लो, अपने चरणों का सेवक बना लो, अपने चरणों में हमको बिठा लो, अपने चरणों का सेवक बना लो। कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं, दया दृष्टि तो एक बार डालो। कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं, दया दृष्टि तो एक बार डालो। और आज आई है भक्तों की टोली, तुम्हें भक्ति के रंग में भिगोने। आज आई है भक्तों की टोली, तुम्हें भक्ति के रंग में भिगोने। कैसा जादू जादू, कैसा जादू जादू, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने दीवान। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर,
चलिए सभी अपने स्थान पे यथावत विराजमान हो जाएं और मैं भक्ति कलश को विराजमान करने के लिए आज के सौभाग्यशाली परिवार श्रीमान श्री सुभाष चंद्र जी जैन टूंडला परिवार को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और आकर के भक्ति कलश विराजमान करें। श्री सुभाष चंद्र जी जैन टूंडला परिवार, आप शीघ्रता करें, थोड़ी शीघ्रता से आए। चलिए सभी अपने स्थान पे यथावत हो विराजमान। सुनो सभी ध्यान से। हम सभी ने दुनिया में कई बाबाओं को देखा होगा, लेकिन 3 बाबा ऐसे हैं जिनकी कोई सानी नहीं है। सबसे पहले तो कुंडलपुर में विराजमान हमारे बड़े बाबा, दूसरे नंबर पे आते हैं डोंगरगढ़ में विराजमान हमारे छोटे बाबा, और तीसरे नंबर पे आते हमारे अपने सुधा बाबा। ये 3 बाबा ऐसे हैं जिनके कोई सानी दुनिया में नहीं है। बड़े बाबा की चरण सन्निधि को छोटे बाबा ने प्राप्त किया, उनका कल्याण हो गया। छोटे बाबा की चरण सन्निधि को हमारे बाबा ने प्राप्त किया, उनका भी कल्याण हो गया। और हमारे बाबा की चरण सन्निधि को हम सब ने प्राप्त किया है, हमारा कल्याण भी हो गया, हो रहा है और होता रहेगा। ऐसे हमारे तीनों बाबाओं के चरणों में हम कोटिशः नमन करते हैं। हम सभी बहनों एवं भाइयों का परम सौभाग्य है कि हमें पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी के मुखारबिंद से समय सार जी ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति है और इस भारतीय संस्कृति में जब भी गुरु से कुछ लिया जाता है तो गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दिया ही जाता है। तो चलो एक बार सभी अपने दोनों हाथों को झुका करके नमस्कार की मुद्रा करके और अपने बाबा के लिए देखेंगे और एक ही बात कि हे बाबा, बोलो सभी, हे महाराज, हम सभी आज ये संकल्प करते हैं कि गुरु के रूप में केवल सुधा गुरु को ही स्वीकार करेंगे और जब तक हमारे शरीर में श्वास है तब तक श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के प्रति मन वचन काय तन मन धन से समर्पित रहेंगे। जब भी कहीं धर्म प्रभावना की बात आएगी तो अपने संस्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं से नहीं जाएंगे। इस प्रकार से नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने नियम लिया है आज, सभी पूर्णतः चलो सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। हाँ, हम सभी ने नियम लिया है और 9 बार नमोकार मंत्र भी अपने बाबा के समक्ष हमने पढ़ा है। सभी को अपने नियम को याद रखना है और गुरु के रूप में सुधा गुरु और संस्थान के रूप में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान ही हमारे लिए स्मरण रहना चाहिए। चलिए, इतने लोगों की व्यवस्थाएं बनाना, भोजन की व्यवस्थाएं हो, आवास की व्यवस्थाएं हो, वाहन इत्यादि की व्यवस्थाएं करना हो, हर एक चीज में जिन्होंने पूर्णतः तन मन धन से जो पूर्णतः समर्पित रहे हैं, ऐसी आगरा चातुर्मास समिति एवं पंचायत समिति का हम सभी तहे दिल से जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। चलिए, सबसे पहले जो हमारी चातुर्मास समिति एवं पंचायत समिति है, सभी से निवेदन है कि सभी आएं और गुरु महाराज के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। साथ ही साथ में प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वो कुछ समय के लिए संचालन कर हमारी समिति को सम्मानित करने का हमें कार्य करना है। सांगानेर संस्थान की तरफ से चातुर्मास समिति एवं पंचायत समिति का स्वागत यहाँ पर किया जाएगा।